इंडिया के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं हैदराबाद से, उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि भाई अगर ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है और वहां से जाके दिन रात के अंधेरे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है, तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अजहर को और ये जो 26/11 वाले थे इनको नहीं लेके आ सकते? मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, मोदी जी हम आपको कह रहे, आप पाकिस्तान में भिजाकर, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। ये थप्पड़ है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो है वो सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की हैं और उसमें मडूरो जो प्रेसिडेंट हैं और उनकी वाइफ को जो है वो कैप्चर किया वहां से। ये लेकिन इसकी सही डिटेल्स जो हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि कोई आई थिंक आज सुबह 11 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ब्रीफिंग उसमें वो बताएंगे। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ समझते हैं तो वो भी बताइएगा, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा साथ में मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर जयशंकर जो है, असल जो मुद्दा है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने शेक हैंड कर लिया पाकिस्तान के अयाज सादिक जो फॉर्मर स्पीकर हैं उनसे। वहां पे तो खुशियां मनाई गई, ढोल बाजे जो हैं वो बज पड़े और लोगों ने तो मतलब मिठाइयां जो हैं वो खानी शुरू कर देंगे। लो जी लो जी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एक बहुत बड़ा मतलब जो भी स्टैंड ऑफ था और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो तो रिजॉल्व हो गया। उन्होंने आके खुद आके जो है वो उनके पास आए हैं और उन्होंने आके अयाज सादिक को ये कहा है कि हेलो आई एम डॉक्टर जयशंकर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, वाकई उन्होंने कहा है हेलो आई एम डॉक्टर जयशंकर? देखिए, ऐसे ही रिपोर्टिंग हो रही है कि उन्होंने आके बोला और अयाज सादिक ने अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की तो उन्होंने बोला आई नो यू। अब ऑफ कोर्स एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और उन्होंने ये एक्सटर्नल तो नहीं अफेयर्स कहा साथ मिनिस्टर। में, उन्होंने ये तो साथ में नहीं कहा कि आई नो यू, जिन्होंने ये कहा था असेंबली में खड़े होके कि काम पे टांग जाती हैं और माथे पे पसीना आ जाता है, आप वही वाले हैं ना? शायद शायद वो रिलेशन बचाने के मूड में होंगे इसलिए नहीं बोला होगा। बट द फैक्ट इज कि एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो हैं जो कि करियर डिप्लोमेट हैं और करियर डिप्लोमेट को ये सारी चीजें पहले से पता होती हैं। तो उन्होंने आके बोला और फिर उसके बाद जयशंकर साहब खुद गए। पहली चीज, साथ में ये भी जयशंकर साहब के साथ कैमरा भी था, तो जयशंकर साहब चाहते तो अकेले विदाउट कैमरा भी जा सकते थे। तो कोई इंडिकेशन वो जरूर दे रहे हैं, पाकिस्तान को ही दे रहे हैं और वो पूरी वर्ल्ड को भी दे रहे हैं। कैमरे के साथ गए थे, पूरी वर्ल्ड को दे रहे थे कि पाकिस्तान को देना था तो अयाज सादिक को जाके बोल देते विदाउट अ कैमरा कुछ बात, क्योंकि एक ऐसी लोकेशन पे थे जहां पर सारे लीडर्स थे लगभग। और मोमेंट भी ऐसा था कि एक एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी, सब उस पे गए हुए थे। अ, अगर चाहते तो वो एम्बेसडर को भी भेज सकते थे इनसे बात करने के लिए, लेकिन वो खुद गए। अच्छा, एम्बेसडर, क्या ये वजह है? बातचीत ये यही तो बातचीत जानना चाह रही हूँ। वजह वजह ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। बातचीत इससे पहले किसी और लेवल पे चल रही होगी, तभी वो स्ट्रेट पहुंचे। कहीं और से कुछ वो होगा, ऐसे डायरेक्टली एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक और कंट्री के रिप्रेजेंट स्पीकर जरूर नहीं लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर, एक और कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं जाते हैं। तो ये कुछ हमें इससे इंडिकेशंस ये मिलती हैं कि दोनों कंट्रीज कुछ कोजी अप होने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कोजी अप करने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रेड पे या बॉर्डर पे या बातचीत पे। एक चीज तो आप मानेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए इंडिया इस समय कोई कंसर्न नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के लिए कंसर्न है तो अफगानिस्तान, कंसर्न है तो ईरान। इस समय हम इंडिया को पाकिस्तानी आर्मी इस समय इंडिया को एज अ थ्रेट नहीं ले रही है, हम नहीं देख रहे। और दूसरी चीज ये हमें जो दिख रहा है वो ये है कि इंडिया भी बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं दिख रहा है उस सूरत हाल में। इंडिया को भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा थ्रेट्स नहीं आ रही। एक एक हम रेड फोर्ट ब्लास्ट को अगर इग्नोर कर दें तो हम अभी एनकाउंटर्स नहीं देख रहे हैं कश्मीर में। लास्ट टाइम कुछ टेररिस्ट हैं जो कि एनकाउंटर्स हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट, अभी हाल में हुए हैं, इससे पहले भी हुए हैं। लेकिन हम वो उस लेवल के अटैक्स नहीं देख रहे हैं जो पहले देखते थे। हो सकता है पहले से ही आए हुए कुछ टेररिस्ट हों जिनके खिलाफ एक्शन चल रहा हो, लेकिन अभी हम बहुत बड़े और रेस्ट ऑफ द कंट्री में तो हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि
चीज हम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं कुछ टाइम से। वहां से स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं कि हम जवाब देंगे, हम जवाब दे देंगे, कहीं एक डर भी है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि दोनों कंट्रीज तैयारी भी करते दिख रहे हैं। इस समय इंटरनेशनल सिचुएशन इतनी फ्लूइड है, मडूरो को आज उठा लिया गया अपनी कंट्री से। मतलब ये चमत्कार भी अमेरिका ही कर सकता था। कि ईरान की क्या सिचुएशन चल रही है इस समय? हम ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ईरान के ऊपर एक अटैक की चांसेस हैं। इतनी फ्लूइड सिचुएशन है। हमने ये भी देखा कि एक एयरक्राफ्ट यूएई से पाकिस्तान जा रहा था, फिर वापस यूएई, फिर पाकिस्तान, फिर वापस यूएई, 3 बार गया वो। फिर वो यूएई से बहरीन गया और बहरीन से फिर वो इजराइल गया। ऐसी कौन से इक्विपमेंट है जो इजराइल पाकिस्तान यूएई से खरीद रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान से इक्विपमेंट, क्योंकि पाकिस्तान से इक्विपमेंट जा रहा हो इजराइल, क्योंकि अगर पाकिस्तानी फोर्सेस इजराइल में स्टेबलाइज होंगी तो वो इजरायली गन्स तो नहीं यूज करेंगे ना, इजरायली गाड़ियां तो नहीं यूज करेंगी ना, अपनी गाड़ियां अपनी गन्स यूज करेंगे। तो ये इक्विपमेंट जा रहा हो सकता है पाकिस्तानी लोग भी गए हों, पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स भी वहां गए हों इजराइल। तो ऐसी पोजीशन पे इंडिया और पाकिस्तान को थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लेयर अप ऑन द बॉर्डर कोई भी नहीं चाहता है इस समय। सिचुएशन इतनी फ्लूइड है। इंडिया और पाकिस्तान की जब बात करें तो ऑफ कोर्स इतने सारे प्लेयर्स हैं कि दोस्ती नहीं हो सकती। अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर इन्वेजन करके वहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया। इसे किडनैपिंग ही बोला जाएगा, लेकिन क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और उनके पास बहुत ही बड़ी एक सॉफ्ट पावर है, इसलिए इसको इस तरह से दिखाया जाएगा जैसे मानो अमेरिका ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। और अमेरिका ने ये सब किया है डेमोक्रेसी के लिए, और अमेरिका ने ये सब किया है क्योंकि वेनेजुएला के अंदर से बहुत सारा ड्रग स्मगल हो रहा था अमेरिका के अंदर। लेकिन असली बात ये नहीं है। अमेरिका चाहता था वेनेजुएला से कि अमेरिकन कंपनीज़ को वेनेजुएला के अंदर एंट्री दी जाए, जो कि मदुरो नहीं दे रहे थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो असली ड्रग की स्मगलिंग है वो वेनेजुएला से नहीं बल्कि मैक्सिको से होती है अमेरिका के अंदर। लेकिन अमेरिका क्योंकि एक बड़ी पावर है, इसलिए वो जो चाहता है वो कर सकता है। और ये देखने के बाद हैदराबाद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये बोला है कि अगर अमेरिका ये काम कर सकता है तो भारत क्यों नहीं, भारत को भी पाकिस्तान के अंदर जाना चाहिए और वहाँ के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि वहाँ पे बैठे यूएन डेजिग्नेटेड आतंकियों को लाना चाहिए भारत के अंदर। जिस तरह से उन्होंने मुंबई के अंदर हमले करे थे उस हिसाब से उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली है, तो भारत को भी ये कदम उठाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत ऐसा कर सकता है।